मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है और आज हम बात करेंगे उन मरीज़ों के हवाले से जो कि कीमोथेरापी पर हैं, जो कि एंटी कैंसर मेडिकेशंस ले रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि उन्हें अपनी ग़िज़ा के हवाले से और अपनी जनरल केयर के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से, और ग़िज़ा में सबसे अहम चीज़ है पानी। कीमोथेरापी के पेशेंट को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी कि पानी पीते रहना चाहिए वक्फे वक्फे से। पानी भी पिएं, चाय, ग्रीन टी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आपके जिस्म में पानी की कमी ना होने पाए। इसके अलावा सूप, यखनी वगैरह ये सब भी पानी के ज़ुमरे में आ जाते हैं, और इनमें अलहदा से विटामिन्स भी होते हैं जो कि पेशेंट को फ़ायदा देते हैं। तो किसी भी ज़रिए से आपको पानी लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम सब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन कीमोथेरापी का मरीज़ कहता है कि जी मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता, तो मैं बैलेंस डाइट कैसे खाऊं। लेकिन इसके बावजूद मेरा उनको मशवरा है कि बेशक थोड़ी मिकदार में ही सही, थोड़ा सा फ्रूट, कुछ उबली हुई वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल्स ना खाएं, ये पेट में दर्द का बायस बन सकता है। सीरियल्स ले लें, अगर आप चपाती नहीं खा सकते तो नाश्ते के लिए जो सीरियल्स मिलते हैं, जिसमें कॉर्नफ्लेक्स हैं या मुख्तलिफ सीरियल के डब्बे बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो ले आएँ और उसको दूध में भिगो कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रोटीन्स जो कि ज़ूद हज़म हो, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी है या चिकन का जो सीना होता है, इसका गोश्त आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कीमोथेरापी के दौरान बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेंगी। इसके अलावा छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे वक्फ़ों में खाइए। भूख ना भी लगी हो तो कोशिश करें कि थोड़ी सी चीज़ खा लें, और फिर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद कोई चीज़ उठा के मुंह में डाल ली। इससे आपकी एनर्जी पूरी रहेगी। अगर आप बिल्कुल भी खा नहीं पा रहे तो फिर बाज़ार में कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल बनी बनाई पाउडर डाइट मिलती है, जैसे एनश्योर वगैरह, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनश्योर पानी में मिला के आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा मछली, गोश्त, अंडे वगैरह कोशिश करें कि आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन खाते रहें। दूसरा ये भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा देर से रखा हुआ खाना या ऐसा खाना जो पूरी तरह पका ना हो, और बाज़ार का बना हुआ खाना, आपको उससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी अशिया जैसे जूसेस वगैरह हैं, ये कीमोथेरापी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह कोशिश करें कि यखनी, लस्सी, दही और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फलों में भी ज़ूद हज़म फल जैसे केला वगैरह आपके लिए बहुत मुफीद हैं। डॉक्टर जो भी अद्वियात आपके लिए तजवीज़ करें, उसे वक्त पर लेना ज़रूरी है। और अगर आपको उन अद्वियात के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो कि यकीनन कीमोथेरापी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करके उन दवाइयों को जारी करना चाहिए जो कि उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती हैं। जैसे कि अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो आपको मैदे के लिए डॉक्टर ने यकीनन कैप्सूल दिए होंगे, वो आप रेगुलर लें। इसके अलावा कीमोथेरापी के पेशेंट को अपनी सफाई का और अपने माहौल का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाथ बार बार धोएं, गंदे हाथों से खाना खाने से परहेज़ करें। बीमार लोग हैं तो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन दिनों थोड़ी सी कम हुई होती है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो बीमार हों या जो आपको बीमार कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वायरल डिजीज़ जैसे फ़्लू का पेशेंट अगर कीमोथेरापी के पेशेंट से मिलता है तो कीमोथेरापी के पेशेंट को फ़्लू होने का ज़्यादा ख़तरा है। इसी तरह बुखार का मरीज़ ख़ुद तो शायद चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला होगा और एंटीबायोटिक से ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कीमोथेरापी के मरीज़ को, ऐसा मरीज़ जो पहले से बीमार है, वो नमूनिया भी कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी जल्द, अपने नाखूनों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि कीमोथेरापी आपकी जल्द को और आपके नाखूनों को मुतासिर करती है। देखें, इसमें बाल झड़ना एक कुदरती अमल है। कीमोथेरापी से बाल मुतासिर होते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे बाद वापस आ जाते हैं जो ही आपकी कीमोथेरापी ख़त्म होती है। अलबत्ता आपको तेज़ धूप में निकलने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिल्द भी बहुत नाजुक हो चुकी होती है, और कीमोथेरापी की वजह से सूरज की शुआएं बराह रास्त उस पर असर कर सकती हैं। इसी तरह आपको अपने नाखूनों की भी हिफाजत करनी चाहिए। नाखून बाकायदा तौर पे काटते रहें, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप अपने हाथों और पैरों की सफाई का बहुत ख्याल रखिए। इसी तरह कीमोथेरापी के पेशेंट को दांतों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पहले दिन में 1 बार ब्रश करने के आदी हैं तो आपको चाहिए कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें, और माउथ वॉश वगैरह के ज़रिए भी आप अपने मुँह को साफ़ रख सकते हैं। ये तमाम हिदायत हर मरीज़ के लिए
تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے اس کی بیماری ہے اس حساب سے بعض اوقات ہم مریض کو اس کی خوراک کے حوالے سے اور اس کی جنرل کیئر کے حوالے سے ہدایات دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو صحت یاب کرے، اور جو کسی بھی مشکل میں ہیں اور وہ کسی بھی ایسی میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ کیمو تھراپی کے زمرے میں آتی ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مریضوں کو شفا یاب کرے، ان کو لمبی صحت تندرستی والی زندگی دے، تاکہ وہ اپنے دوستوں، اپنے خاندان کے لیے مسرتوں کا باعث بن سکیں۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔